आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है कपूत। जो कि इस तरह है। 4 फुट का बिल्टू पिछले 30 सालों से सर्कस में जोकर का काम कर रहा था, लेकिन उसने अपने बच्चों को कभी यह नहीं बताया कि वो सर्कस में जोकर है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उनके बच्चों को यह बात बुरी न लगे कि उसके पिता सर्कस में जोकर है, जिसे देखकर लोग हंसा करते हैं। सर्कस के तंगहाली से गुजरने के कारण सर्कस मालिक ने उसे बंद करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से अब बिल्टू अपने गांव पर ही रहा करता है। चूंकि बिल्टू ने 8वीं तक की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे गांव के पास वाले एक कार्यालय में ही झाड़ू पोछा देने का काम मिल जाता है। महीनों बीत जाने के बाद भी बिल्टू को पैसा नहीं मिलता। जब कार्यालय से बात की जाती है तो वहां के कर्मचारी द्वारा यही कहा जाता है, काम मिला तो बेरोजगारी हटी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज न कल रुपए पैसे मिलेंगे ही। बिल्टू यह सब सुन बहुत दुखी होता। बिल्टू को घर चलाने और बच्चों के पढ़ाई लिखाई की चिंता हर पल सताए रहती। अंत में थक हार कर वह घर से दूर सड़क के चौराहों पर तमाशा दिखाया करता। कभी वह जोकर बनकर लोगों को हंसाता, कभी बंदर की तरह हरकतें करता। यह सब देख लोग हंसा करते और बदले में कुछ रुपए पैसे दे दिया करते। एक रोज बिल्टू का पुत्र नवेंदु और उसका दोस्त एक रास्ते से गुजर रहा होता, तो लोगों की भीड़ देख वो सब भी तमाशा देखने लगते। नवेंदु अपने पिता को जोकर बनता देख भौंचक रह जाता है, और पिता के ऐसे कारनामे देख उसे दोस्तों के पास शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उसका बाप एक जोकर है। बिल्टू के गांव आए हफ्ते भर भी नहीं गुजरे थे कि एक रात पुलिस बिल्टू के घर आ धमकती। किसी ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि उसके परिजन उसे मिट्टी का तेल डालकर मार डालना चाहते हैं। घर पर आई पुलिस को आखिर सच का पता चल ही जाता है और सूचित बात झूठी साबित होती है। तब पुलिस सूचना करने वाले का पता लगाकर छानबीन करती है। अंत में यही निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि बिल्टू का पुत्र नवेंदु की ऐसी हरकतें थी। नवेंदु को नशाखोरी की लत लगी थी और आए दिन वह अपनी मां से पैसा मांगा करता। कभी कभी तो पॉकेट खर्चे के नाम पर कुछ मिल जाया करती, लेकिन जब उसकी मां को इस बात का पता चला कि वह नशाखोरी करता है, तब वह पॉकेट खर्चों से तौबा कर ली। नवेंदु के लिए मां के सिराहने से रुपए पैसे चोरी करना, पड़ोस के लोगों के घर में जाकर उनके पॉकेटों से रुपए पैसे निकालना आम बात बन गई थी। लेकिन कहीं से रुपए पैसे न होता देख नवेंदु ने गुस्से में आकर पुलिस को मनगढ़ंत सूचना दी। बिल्टू और उसके साथियों द्वारा पुलिस को लाख समझाने पर नवेंदु को तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह अपने गलत कारनामे से बाज नहीं आया। जब उसके पिता ने एक रोज कुछ रुपए पैसे बैंक में जाकर जमा करने को कहा, तो वह रास्ते में ही बैठकर अपने दोस्तों के साथ जुए खेलने लगा और सारे रुपए पैसे हार गया। ऐन मौके पर आए पुलिस ने सभी जुआरियों को पकड़कर जेल में डाला। जब आसपास के कुछ लोगों ने बिल्टू और उसके घर वाले को नवेंदु के जेल में रहने की बात कही, तो उन्होंने जेल में यह बात कह के न छुड़ाने से इनकार किया कि जब पूत कपूत हो तो क्या फ़ायदा। जब नवेंदु को इस बात का पता चला, तब उसे यह बात मन में सुई की तरह चुभ हो गई। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद नवेंदु के साथियों ने उसे जेल से छुड़ा डाला, लेकिन छुड़ाने से पहले एक काम करने की शर्त रखी गई, जिसमें नवेंदु ने बिन सुने ही हामी भर दी थी। चूंकि नवेंदु नशाखोर था, इसलिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए उसके दोस्तों ने एक तरकीब सुझाई और उसे रोज 2 बांस के बड़े बड़े डंडों पर खड़ा होकर चलने का प्रशिक्षण दिया करते। महीनों प्रयास करने के बाद वह बांस के डंडों के सहारे चलने में निपुण हो गया। तत्पश्चात वह रातों को आधी बेला में रास्ते में बांस के डंडों के बल पर 12 फुट का सफेदी इंसान बनकर खड़ा रहता और रास्ते के आने जाने वाले लोगों को डराकर लूटपाट किया करता। महीनों बीत गए, नित्य लूटपाट कर ढेर सारे रुपए पैसे जमा कर डाले, फिर भी उसके मन में धन की लालसा नहीं गई। एक रात वह कार में सवार यात्री को डराने का प्रयास कर रहा था। कार वाले ने खतरे के आभास को समझकर जोर से गाड़ी हाँक डाली और नवेंदु पर ठोक डाली। नवेंदु वहीं जोरों से पक्की सड़क पर गिर पड़ा और वह इस तरह चोटिल हो गया कि वह उठ नहीं सकता।
उसके सारे दोस्त जो चोरी छुपे ये तमाशा देख रहे थे, यह सब देख डर से भाग खड़े हुए। अंततः लाचार नवेंदु पकड़ा गया और पुलिस के हाथों बुरी तरह जकड़ा गया। उसकी ऐसी करतूतों के लिए उसे 10 साल की सजा हुई। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखलाती है कि कपूत बनने से कुल खानदान की मिट्टी सदा के लिए धूमिल हो जाती है। ऐसे बनने से हमें बचना चाहिए। दुनिया में बिगाड़ने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन संवारने वाले बहुत कम ही मिलेंगे।